हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा 59 का क्वेश्चन नंबर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आपका जो है 2019 से लेके 2022 तक की पीवाईक्यू। आई होप आपने सारे पीवाईक्यू देख लिए होंगे। आपके लगभग 12 के मैंने सारे पीवाईक्यू आपको करवा रहा हूँ मैं आपको। थोड़े एक दो चैप्टर बचे, वो भी आपको जरूर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने उनको देखा होगा। अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से कर भी लीजिए, आपको जरूरी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका क्वेश्चन आंसर्स की। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो, डू लाइक कमेंट और शेयर भी करना मत भूलो। ठीक है प्लीज, इससे क्या हो जाता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म सेल इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपकर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल के पास जाएगा, फिर रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया आपका, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथर और यूरेथ्रिली मियाटिस। आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूबल, फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रिली मियाटिस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे देखने को मिल जाती है बता दीजिए। यहाँ पे अगर बात करेंगे आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद no new follicle develop in a luteal phase of the menstruation cycle because both the FSH and LH level are the low in the luteal phase। यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, FSH और LH का जो है लो देखने को मिल जाता है ल्यूटल फेज के अंदर। Which of the following hormone will be cause the release of ovum ovulation from the Graafian follicle के अंदर अगर बात करोगे तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ द LH नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH और हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। प्लेसेंटा आपका बता दीजिए, प्लेसेंटा आपका ह्यूमन क्लोरोगोनिक गोनाडोट्रोपिन, जोना पेलिसुडा लेयर है ओवम की, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आपका लुब्रिकेशन पेनिस का कर देता है। आपका लेडिक सेल की अगर मैं बात करूंगा एंड्रोजन के अंदर देखने को मिल जाता है। 2341 आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी कंप्लीटेड इन कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन आपका सेकंड पोलर बॉडी आफ्टर द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपका स्पर्म आपका जो है फ्यूजन करेगा ओवम के साथ, तब जाके आपकी सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रिसेप्टर दैट स्पर्म इन बाइंडिंग टू द मेल आर प्रेजेंट इन कहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका, कॉर्नर रेक्टिटा, वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन, पेरीवेंट्रिकुलर स्पेस, जोना पेनिसुला। पी वेंट्रिकुलर स्पेस या फिर जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ना, तो आपका जोना पेलिसुडा के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद विच दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इनिशिएशन एंड पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। आपका पार्चुरेशन और ह्यूमिफिकेशन में कोई भी रिलेटेड नहीं है, तो बता दीजिए। प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिल जाता है क्या कभी आपको? हाँ, देखने को मिल जाता है। रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन आपका बाद में आता है आपका आफ्टर, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन द ह्यूमन के अंदर प्रोलैक्टिन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद बात कर लें विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। आपका रिलैक्सिन अगर आपका जो है लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं, आपका कॉर्पस लुटियम की बात कर रहे हैं ना। आपका सीक्रेट ऑफ द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी कौन करता है, आपका कॉर्पस लुटियम करता है। उसके बाद करेंगे द इंक्रीजिंग स्पर्म इनटू द द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल आर कॉल्ड स्पर्मिएशन। बता दीजिए, इसको स्पर्मिएशन के नाम से हम जानते हैं क्या, आपका करेक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका स्पर्मियोजेनेसिस इन अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द स्पर्मेटोगोनिया। तो ये आपका गलत हो गया, 58 का आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट, ओके एकदम सही है। डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीट मियोसिस, आपका देखने को मिल जाता है कि डिफरेंशिएशन गैमेट अकर आफ्टर कंप्लीट मियोसिस, ये भी करेक्ट है आपका। मियोसिस अकर नेचुरली आपका बता दीजिए, मियोसिस कब देखने को मिल जाता है आपका नेचुरली देखने को मिल जाता है क्या, आपका मियोसिस आपको नेचुरली देखने को अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, एकदम सही है। उसके बाद बात कर लिया था आपका द कंट्रोल बाय द, इट इज कंट्रोल बाय द
LH एंड फॉलिकल बिल्कुल भी नहीं, ये स्पर्म के अंदर हो जाते हैं। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे इनिशिएट होता है। तो आपका कौन कौन सा करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स देखने को मिल जाते हैं ऊगोनिया में, बिल्कुल भी हैप्लॉइड गैमेट्स नहीं देखने को मिल जाते हैं, आपका गैमेट्स नहीं देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो बी सी और ई आपका एकदम बी सी और ई आपका एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अरेंज द कंपाउंड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड की अगर बात करेंगे तो मेमोरी ग्लैंड के आपको बताना है, बता दीजिए। पहले मेमोरी डक्ट आएंगे, लैक्टिफेरस, फिर पहले क्या आएगा, पहले तो आपको देखना पड़ेगा, पहले ट्यूब्यूल्स, फिर मेमुला, फिर डक्ट, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फिर एल्वोलाई, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपका पहला प्रॉक्सिमल, अच्छा प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल की बात कर रहा है, पहले प्रॉक्सिमल से डिस्टल की बात कर रहा है। तो पहले आपका एल्वोलाई में जाएगा, मतलब पीछे से कर लेते हैं पहले हम। डी कहाँ से, मेमोरी एम्पुला, फिर डक्ट में मेमोरी लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट के बाद आपका एम्पुला, एम्पुला के बाद आपका मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद आपका ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बाद आपका एल्वोलाई के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका देख लीजिए, फिर से कर लेते हैं। आपका पहले लैक्टिफेरस डक्ट के बाद आपका एम्पुला में जाएगा, फिर एम्पुला के बाद आपका जो है किसके अंदर जाएगा, मेमोरी डक्ट के अंदर जाएगा, फिर मेमोरी डक्ट से लेके फिर आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा, ट्यूब्यूल्स के बाद आपका जो है आपका एल्वोलाई के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करें, एम्पुला आएगा, फिर डक्ट आएंगे, फिर ट्यूब्यूल्स आएंगे, फिर एल्वोलाई आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्या एकदम सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 200 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो कितने स्पर्मेटिड, एक स्पर्मेटिड में कितने स्पर्मेटिड यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ के अंदर लगेंगे, बता दीजिए। आपके 200 मिलियन अगर आपके आधा लगेंगे ना इसके, तो 200 मिलियन आपके स्पर्मेटोजोआ के लिए लगेंगे। ऑन अदर हैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी the level of the thyroxine increase the maternal blood के अंदर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेवल ऑफ द थायरोक्सिन इंक्रीज द मैटरनल ब्लड आपको देखने को मिल जाता है। क्या थायरोक्सिन इंक्रीज करता है क्या मैटरनल ब्लड को, बता दीजिए। आपका अदर्शन इज करेक्ट। ड्यू प्रेगनेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, एकदम सही है आपका अदर्शन, एंड रीजन इज करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। तो इसी के साथ आपका जो है प्रेगनेंसी के अंदर लेवल ऑफ द थायरोक्सिन इज रिलीज इन द मैटरनल ब्लड के अंदर, प्रेगनेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो बोथ अदर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। इसी के साथ आपका जो है यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, आई होप इसको आपने अच्छी तरीके से देखा हुआ। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।